नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एवरी कंपल्सन न्यूज़ में। दोस्तों, अगर आपने यूपी ट्रिपल एस सी स्टेनोग्राफर 1224 या 333 पदों वाला एग्ज़ाम दिया है और आपके मन में लगातार यह सवाल चल रहे हैं कि आगे स्किल टेस्ट कैसा कराया जाएगा, स्किल टेस्ट में क्या क्या होता है, कितनी गलतियां माफ़ होती हैं और कितनी नहीं, पिछले वर्षों में स्टेनोग्राफर के स्किल टेस्ट का पैटर्न क्या रहा है और सबसे बड़ा सवाल, स्किल टेस्ट कब तक कराया जा सकता है। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी होने वाला है, क्योंकि दोस्तों 1224 या 333 पदों की भर्ती अपने आप में बहुत ही बड़ी भर्ती है और जब वैकेंसी बड़ी होती है तो कंपटीशन भी उतना तगड़ा हो जाता है। बहुत से कैंडिडेट लिखित परीक्षा के बाद ये मान लेते हैं कि अब सिलेक्शन लगभग पक्का है, लेकिन सच्चाई यह नहीं होती है। स्टेनोग्राफर की भर्ती में असली फैसला स्किल टेस्ट पर होता है। यही वह स्टेज है जहां पर सबसे ज़्यादा कैंडिडेट बाहर हो जाते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें स्किल टेस्ट का सही प्रोसेस पता नहीं होता है और वह समय रहते इसकी तैयारी शुरू नहीं कर पाते हैं। इस वीडियो में मैं आपको कोई भ्रम या झूठी उम्मीद नहीं दूंगा, बल्कि स्किल टेस्ट की पूरी सच्चाई, पिछले वर्षों का एग्जैक्ट पैटर्न और ग्राउंड रियलिटी बहुत कुछ बिल्कुल साफ साफ बताने वाला हूँ। इसलिए दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका सिलेक्शन इन 1224 या 333 पदों में हो तो इस वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों, अब बिना समय बर्बाद किए सीधे शुरू करते हैं आज का वीडियो। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि स्किल टेस्ट का जो कि ड्यूरेशन है वो केवल 5 मिनट का होता है। यानी जो स्किल टेस्ट वहाँ होगा आप लोगों को बोला जाएगा वो 5 मिनट ही बोला जाएगा। आप लोगों को पता है कि स्किल टेस्ट बोलने से पहले आप एक हॉल में जाते हैं और वहाँ एक टेप होता है जिसमें आपका मैटर रिकॉर्ड होता है और वह जब समय चालू होता है, आपका जब समय बोला जाएगा कि एग्ज़ाम प्रारंभ है, तो वहाँ मैटर बोलना चालू हो जाएगा। और आपको पता है कि आपको वहाँ 80 शब्द पर मिनट लिखने होते हैं, यानी 5 गुणे 80 यानी 400 शब्द आपको वहाँ डिक्टेशन लिखना है कॉपी में। और आप लोगों को पता है कि जो कॉपी रहती है एग्ज़ाम में वह वहाँ मिलती है, यानी आपको कॉपी ले नहीं जानी है, आपको पेंसिल और के साथ एक कटर ले जाना रहता है। तो वहाँ 400 शब्द टाइप करने हैं, उसको पढ़ने के लिए आपको 10 मिनट का समय मिलता है। यानी जो आप वहाँ 400 शब्द अपनी कॉपी में लिखेंगे, डिक्टेट करेंगे, उसको 10 मिनट आप अच्छे से रिव्यू करेंगे कि हमने जो गलती की है उसको आप लोग सही कर लें और या कहीं छूट गया है उसको आप पढ़ के समझ के सही कर लीजिए। उसके बाद आपको दूसरे एग्ज़ाम हॉल यानी कंप्यूटर लैब में ले जाया जाता है। वहाँ जो आप 400 शब्द लिख के ले जाते हैं कॉपी में, उसको टाइप करने का अवसर दिया जाता है। 30 मिनट दिए जाते हैं और इसमें आपकी स्पीड मायने नहीं रखती है। आपको आराम आराम से मैटर पढ़ने हैं जो आप कॉपी में डिक्टेट करके ले गए हैं और धीरे धीरे पढ़ के लिखना है। आप लोगों को पता है उसमें अगर जो आपकी 10 या 15 की स्पीड है टाइप करने की तो आराम से आप टाइप कर ले जाएंगे, वहाँ हड़बड़ाना नहीं है, क्योंकि गलती बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। आपको पता है कि केवल यूपी ट्रिपल एस सी 5% गलती अलाउ करता है, यानी 400 शब्द हैं तो सीधे 5% अगर जो आप निकालेंगे तो आपको 20 गलती मिलेगी, यानी 20 गलती आपकी वहाँ मान्य है। अगर जो 20 गलती से ज़्यादा हो रही है तो आपको वहाँ तो तत्काल डिस्क्वालीफाई मान लिए जाएंगे। आप तो कहेंगे हमने बहुत अच्छा पेपर दे के आया है, सारे मैटर को बहुत अच्छा टाइप किया है, लेकिन आपकी 20 से ज़्यादा गलती है तो जब रिजल्ट आएगा आप डिस्क्वालीफाई रहेंगे। तत्काल रिजल्ट पता चलता नहीं है, जब आपका रिजल्ट आएगा तो वहाँ आपका क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। तो इसलिए सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी वाली पॉलिसी है। एक एक शब्द को बहुत ही केयरफुल होकर वहाँ टाइप करने हैं और उसके बाद आपको जब टाइप कर लेंगे उसके बाद आपको मैटर वहीं सबमिट कर देना है। उसके बाद 10 मिनट बाद आपको टाइप टेस्ट देना है। टाइप टेस्ट के बारे में आप जानते हैं कि टाइप टेस्ट आपको आराम से 5 मिनट का समय मिलता है टाइप टेस्ट के लिए और 25 वर्ड पर मिनट हिंदी के। आपको पता है कि मंगल स्क्रिप्ट और कुर्तीदेव दोनों में आप टाइप कर सकते हैं। रही टाइपिंग की बात, और आइए अब देखते हैं कि जो आपकी गलती है उसमें 2 गलती होती है, एक फुल मिस्टेक होती है और एक हाफ मिस्टेक होती है। तो उसके बारे में हम बताते हैं कि फुल मिस्टेक कैसे काउंट होती है और हाफ मिस्टेक कैसे काउंट की जाती है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम फुल मिस्टेक के बारे में बात करेंगे। जैसे फुल मिस्टेक उसे कहते हैं कि आप एक पैराग्राफ लिख रहे हैं और पैराग्राफ में आप
कोई शब्द वहाँ डिक्टेट नहीं किए हैं, आपका छूट गया है, और आप जब टाइप कर रहे हैं तो वो शब्द आप जब पैराग्राफ में छोड़ देंगे कोई भी शब्द, तो वहाँ आपको एक गलती यानी फुल गलती मानी जाएगी, वह फुल मिस्टेक होती है। और जैसे आपको पता है कि वहाँ एक शब्द होम बोला गया, पैराग्राफ में कहीं होम लिखा है, आप उसको घर लिख दीजिए। यानी किसी शब्द के पर्यायवाची वहाँ मान लो आपको समझ में नहीं आया, आप उसको छोड़ दिए हैं, लिखे नहीं हैं, या आपको समझ में नहीं आ रहा, आप उसका दूसरा पर्यायवाची लिख दिए कि ये भी समान है, तो वो गलती मानी जाती है, सीधे सीधे फुल मिस्टेक मान के एक गलती काट ली जाएगी। और उसके बाद जैसे हम आपको बताएं कोई शब्द स्किप कर दिया आपने तो वह तो गलती है, ये है पूरी पूरी, तो इस प्रकार फुल मिस्टेक काउंट होती है। यानी शब्द आप छोड़े हैं या किसी शब्द का अर्थ दूसरा आप समझ के लिख दिए, और इस प्रकार के फुल मिस्टेक होते हैं। हाफ मिस्टेक तो बहुत सारी चीज़ें, हाफ मिस्टेक तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। हाफ मिस्टेक तो ऐसे हो जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आइए हाफ मिस्टेक के बारे में जान दें। कोई मैटर जब आप टाइप करेंगे तो हाफ मिस्टेक बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। कैसे? जैसे आपको लिखना है करना, वहाँ आपको लिखना है, मैटर आप टाइप कर रहे हैं करना, और आपने वहाँ करने को करनी लिख दिया, यानी एक वचन को बहुवचन बना दिया, बहुवचन को एक वचन बना दिया। ये सब तो बहुत सारी गलतियाँ। जैसे कहीं आपको बिंदी लगाना है तो आप उसको चांद बिंदी लगा दिए। जैसे कहीं आँच लिखना है तो आप आँच वहाँ नहीं लिख पाए। इसका इम्पैक्ट बहुत पड़ता है। सबसे सावधान तो हाफ मिस्टेक में रहना है। जैसे मान लो नहीं शब्द आपने लिखा, वहाँ नहीं पे आपने एक बिंदी नहीं लगाई तो यह आपकी हाफ मिस्टेक हो जाएगी। जैसे कहीं मान लो पैराग्राफ में ठहराव था, आप उनको वहाँ जानते हैं ठहराव में अगर जो आप उसको आशुलिपि में लिखते हैं तो वहाँ एक क्रॉस लगाया जाता है। क्रॉस को चिन्ह को हम फुल स्टॉप समझते हैं, लेकिन अब वहाँ फुल स्टॉप आप नहीं लगाए जब पैराग्राफ टाइप कर रहे हैं, तो उस प्रकार की गलती हाफ मिस्टेक में आई। और मान लो गया आपको लिखना है, आपने गया लिख दिया, और ऐसे बहुवचन को एक वचन कर दिया, एक वचन को बहुवचन कर दिया, और जैसे फुल स्टॉप या कामा आपने छोड़ दिया। उसके बाद जैसे माता पिता के बीच में योजक चिन्ह लगता है, कहीं आप में लिखा है माता और पिता, माता पिता में आपको पता है बीच में योजक चिन्ह लगता है, आपने वह योजक चिन्ह नहीं लगाया। तो इस प्रकार की सारी गलतियों को हाफ मिस्टेक काउंट की जाती है। हाफ मिस्टेक अगर जो दो करेंगे तो वो एक फुल मिस्टेक मानी जाएगी। तो इस प्रकार यह तो हम बताएं कि गलती कैसे काउंट हो जाती है एग्जाम में। तो गलती तो बहुत महत्वपूर्ण है। 20 गलती से ज़्यादा आपको नहीं करनी है, 20 तो नहीं करनी है। अगर जो 20वीं गलती हो गई तो भी खतरनाक स्टेज में आप पहुंच गए हैं। तो यानी 20 गलती से ज़्यादा नहीं करनी है। और अगर जो आप यह सब करके आएंगे एग्ज़ाम में, सावधानी बरतेंगे, तो आपका स्किल टेस्ट बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा। और हम बता दें आपको, UPSSC का स्किल टेस्ट आसान नहीं होता है। अगर जो UPSSC का प्रीवियस ईयर देखेंगे, पिछले वर्षों में कैसे स्किल टेस्ट आएंगे, तो आपको पता चल जाएगा। पिछली जो वैकेंसी 352 पदों पर आई थी, 2016 में यह वैकेंसी आई थी, उसमें कैसा स्किल टेस्ट बोला गया था उसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाने चल रहे हैं कि इसका स्किल टेस्ट कब तक हो सकता है। तो सबसे पहले आप लोगों को पता है कि 333 का पेपर हुआ था। 333 का स्किल टेस्ट सबसे पहले होने वाला है। इसका रिजल्ट आपको पता है कि फरवरी यानी 15 फरवरी के पहले पहले रिजल्ट आने हैं। 15 फरवरी के पहले पहले आपको 333 का रिजल्ट आ जाएगा। और उसके बाद आपको लगभग 1 महीने 40 दिन बहुत समय मिलेगा तो मिलेगा, यानी आपको देखने को मिल जाएगा 333 का स्किल टेस्ट अप्रैल के बाद। अप्रैल के बाद यानी मई महीने में, और बहुत खींचेगा तो जून तक आपका स्किल टेस्ट हो जाना है हर हाल में। तो और उसके बाद ये तो 333 की बात है। 1224 का स्किल टेस्ट में अभी समय है, क्योंकि लगभग अभी तो एग्ज़ाम हुए हैं 20 को, और आपको पता है कि लगभग 5 महीने आपके पास स्किल टेस्ट के लिए बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। तो जिनका भी स्किल टेस्ट अभी थोड़ा पीछे है, अच्छे से नहीं कर पाते हैं, यानी स्पीड अभी 70 है, किसी की 50 है, किसी की 40 है, तो 3-4 घंटे मेहनत करके डेली 4-5 पैसेज लिख के आसानी से कवर अप कर सकते हैं। तो उनका तो अभी जुलाई के बाद उनका स्किल टेस्ट लगेगा, यानी लगभग जुलाई तक आपके पास समय है। जुलाई तक आप मेहनत करिए और अपने स्किल टेस्ट को मजबूत करिए। और आइए अब सबसे लास्ट में हम देखते हैं कि पिछले वर्षों में जो 352 वैकेंसी आई थी 2016 में, कंप्लीट लगभग 2019 के बाद हुई है, तो उसका स्किल टेस्ट कैसे बोला गया था। यानी हम देखते हैं कि उसके स्किल टेस्ट में क्या आया था, मैटर कैसा था। रामधारी
वाला मैटर नहीं बोला जाता, वैसा मैटर यूपीट्रिपलएससी में नहीं आता। यूपीट्रिपलएससी में कोई जैसे अच्छी पत्रिका से आ गया, नहीं संपादकीय पेपर का कोई वर्तमान मुद्दा, इस सब पे ज़्यादा इसी बेस पे आते हैं मैटर। तो आप लोगों को अच्छी तैयारी करनी है, रामधारी तो कंप्लीट करके जानी है। उसके साथ साथ आपको जो पेपर आते हैं जैसे दैनिक जागरण हो गया, अमर उजाला होगा, इसके जो संपादकीय होते हैं हर दिन आप लगभग 2 पेपर 3 पेपर के जितने भी पा सकें सबको एकत्रित करके अपना आपको स्किल टेस्ट मजबूत कर लेना है। और आप बिल्कुल हल्के में ना लीजिएगा। और रही कट ऑफ की बात, तो कट ऑफ हमने पिछले वीडियो में बता दिया है, तो जिन्होंने हमारी पिछली वीडियो नहीं देखी वो जाके हमारे यूट्यूब चैनल पे पिछली वीडियो देख सकते हैं। और उसके बाद अपनी कट ऑफ भी वो जान सकते हैं कि कितने नंबर पे हम सेफ हैं, कितने नंबर पे हमको स्किल टेस्ट देना है। और आइए सबसे लास्ट में हम देखते हैं कि प्रीवियस ईयर का मैटर क्या था। दोस्तों यह रहा पिछले जो कि 352 भर्ती थी 2016 में आई थी, उसका जो वहाँ मैटर बोला गया था, प्रीवियस ईयर का मैटर यही मैटर बोला गया था। तो आइए देखते हैं मैटर कैसा था। मुट्ठी में लेने होंगे कारोबारी मौके, तो यह पैसेज जो कि संपादकीय था पेपर का लेटेस्ट था और इसी मुद्दे को उठा के वहाँ आप लोगों को दे दिया गया था 400 शब्दों में। आप लोग देखिए और विश्वास करिएगा, अच्छे अच्छे जो 1 साल 1.5 साल से स्किल सीख रहे होंगे या बहुत मजबूत होगी उनकी स्किल, 80-90 की स्पीड होगी, वह मैटर देख के चौंक जाएंगे। क्योंकि आप लोग देखिए इसमें सबसे पहले ही हाल ही में 18 नवंबर यानी माइक्रोसॉफ्ट शब्द आ गया। माइक्रोसॉफ्ट अगर जो आपको स्किल टेस्ट में लिखना हो एक बार चौंक जाएंगे। उसके बाद देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, उसके ऐसे तमाम शब्द हैं, कितने जटिल शब्द हैं इसमें, आप लोग देखिएगा और इसमें आप लोगों को पता चल जाएगा कि इसकी जो कि कठिनाई का स्तर क्या है। इसमें जो सबसे बड़े बड़े जैसे आउटसोर्सिंग, फाइनेंशियल, यानी इतने जटिल शब्द आए थे कि एक बार देख के दिमाग चकरा जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक, केमिकल्स, यहाँ ऑटोमोबाइल, ऐसे ऐसे शब्द जो पिछली बार मैटर में थे ऐसे ऐसे शब्द थे। तो इसलिए एक बहुत ही बढ़िया ये होगा कि आप लोग संपादकीय जरूर करिए, डेली 1-2 संपादकीय निपटा दिया करिए, 1-2 बार करके पढ़ के अच्छे से। और सबसे बड़ी बात है हिंदी भी एकदम लिखने की आदत डालिए। जैसे वहाँ अब ऑटोमोबाइल लिखना होगा तो जो आ के ऊपर लगाया जाता है वो वहाँ भूल गए आप लोग, तो वो सब हाफ मिस्टेक में काउंट हो जाएगी। तो यह सब सावधानी जब बरतेंगे आप, और तभी जाके एक अच्छा प्रदर्शन आप एग्जाम में कर पाएंगे। तो यही सारी चुनौतियाँ यूपीट्रिपलएससी स्टेनोग्राफर के दोनों जो कि भर्तियाँ हैं, बड़ी भर्तियाँ हैं और दोनों में हैं। तो ऐसे ही आप लोग अपनी अच्छी से तैयारी करिए और स्किल टेस्ट पे ध्यान दीजिए। तो मैं आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। अगर जो आपको यह वीडियो हमारा उपयोगी लगा हो और आपके काम का रहा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और जो नए हैं उनके लिए खास संदेश है कि आप लोग देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप सब्सक्राइब करके जाइएगा। और मिलते हैं अब किसी नए और अच्छे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।